हेलो क्लास। आज हम देखने वाले हैं कि लिस्ट के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ में जो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम कैसे सॉल्व करें वो भी देख लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सी में आता है, क्वेश्चन नंबर 5 सी में, और लिखा होता है राइट HTML कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट। अब तक हमने कोड देखा था और उसका आउटपुट हम ड्रॉ कर रहे थे। अभी आपको इसका रिवर्स है, यानी कि आपको HTML वेब ब्राउज़र का आउटपुट दिया है और आपको अब उसका कोड लिखना है। तो ये क्वाइट इजी होते हैं क्वेश्चन, बस आपको ऑब्जर्व करना है अच्छे से। तो ये है वो आउटपुट जो आपको गिवन है। तो कभी कभी ब्राउज़र बना के रहता है जैसा हमने ड्रॉ किया था वैसे, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही दिया रहता है जो आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो एक बार ओवरलुक कर लेना इसमें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें कोई टाइटल नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ब्राउज़र ही नहीं बनाया है और कहीं मेंशन करके नहीं रखा है कि वेब पेज का टाइटल क्या है। तो ये जो पहली लाइन दिख रही है ये टाइटल नहीं है, होती तो बिल्कुल वहाँ पे लिखा होता है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, H1N सेंटर, यानी कि दिशा साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स जूनियर कॉलेज। ये जो टेक्स्ट दिखा है ये H1 फॉन्ट में है या हेडिंग टैग में है और साथ ही साथ में सेंटर में है। और इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको लिस्ट नज़र आ ही रही होंगी। तो सबसे पहले देख लेना कि उसमें टोटल लिस्ट कितनी है, नेस्टेड है या नहीं है। ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि नेस्टेड लिस्ट है। यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारी पहली लिस्ट है जिसका नाम है ब्रांचेस। भी ऑर्डर्ड है कि अनऑर्डर्ड है पहले डिसाइड कर लेना। इसको बुलेट है, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो उसके और कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये एक ही, मतलब एक लिस्ट में बस एक ही एलिमेंट है। दूसरी लिस्ट है जो साइंस से शुरू हुई है और ये ऑर्डर्ड है क्योंकि इसके सामने 1 लिखा है और 1 के बाद 2 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और 3 यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स ये हमारी दूसरी लिस्ट है। और उसके बाद बीच में आपको एक नेस्टेड लिस्ट नज़र आ रही होंगी और वो है मैथ बायो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ये साइंस की सब लिस्ट है और उसमें भी ABC यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का टाइप वहाँ पे यूज़ हुआ है। इवन साइंस भी हमारी एक सब लिस्ट है जिसकी वो है ब्रांचेस की, यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे टोटल 3 लिस्ट हैं। पहली जो मेन लिस्ट है वो अनऑर्डर्ड है और बाकी की जो 2 लिस्ट हैं वो ऑर्डर्ड लिस्ट है और एक दूसरे के अंदर ये नेस्टेड है। तो उस हिसाब से आपको इसे बनाना है। तो आपको लिखना है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बेसिक कोड लिखना तो भूलना नहीं है। आपको HTML लिखना है। HTML कैपिटल स्मॉल कुछ भी चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम में भी आपने जैसा लिखा वैसा, बस आउटपुट में क्या दिखा है ना, अगर आउटपुट में कैपिटल है तो कैपिटल लिखो, स्मॉल है तो स्मॉल लिखो। आपको टैग को कैपिटल स्मॉल इतना ध्यान में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा टैग है हमारा हेड। हेड के अंदर आपको पता है कि टाइटल टैग आता है। टाइटल तो था नहीं इसलिए मैंने टाइटल दिया नहीं, बट आपको लिखना है। टाइटल नहीं भी होगा तो ब्लैंक छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद आपको क्लोज करना है हेड टैग। और जैसे ही हेड टैग क्लोज हो गया हमारा बॉडी टैग यहाँ पे शुरू होता है। तो एग्जाम में तो हम एकदम से डायरेक्ट तो क्लोज नहीं कर पाएंगे, आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा, बाद में ही क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि हम हाथ हैंड राइटिंग से हमारे लिखने वाले हैं, हाथों से लिखने वाले हैं। टाइप करते समय तो हम पहले ही क्लोज कर सकते हैं। तो पहली लाइन बना देते हैं, दिशा साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स जूनियर कॉलेज। तो ये है H1 में लिखना है आपको। और उसके बाद उसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है। मैं सेंटर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वैसा वहाँ पे लिखा है। और उसके बाद आप इसे, फिलहाल के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और H1 को आपको क्लोज कर देना है। जैसे ही H1 क्लोज करेंगे नई लाइन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगी। इसके बाद बनाते हैं हमारी पहली लिस्ट। तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे UL लिखा है, ठीक है नाउ। और उसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का नाम है, Li का यूज़ करके आपको एलिमेंट लिखना पड़ेगा और उस एलिमेंट का नाम है ब्रांचेस। तो ऐसा मैंने यहाँ पे ब्रांचेस लिख दिए हैं। अब आप चाहे तो Li क्लोज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि Li को अगर आपने क्लोज किया नहीं किया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जनरली हम नहीं करते हैं। बट आपको UL को नहीं क्लोज करना है क्योंकि UL क्लोज कर दोगे तो फिर वो एक ही लिस्ट बनेगी और उसके बाद जो लिखोगे वो दूसरी लिस्ट बनेगी। एक्चुअली ये जो 1 लिखा है, साइंस लिखा है, ये यहाँ से बीच में से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये ब्रांचेस की सब लिस्ट है, तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा OL, ठीक है ना। और बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 आता है तो आपको टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें जो पहला एलिमेंट है हमारा, तो हम थोड़ा सा साइड में लिखते हैं ताकि हमें भी आइडिया आ जाए कि हम क्या लिख रहे हैं। और वहाँ पे लिखा है साइंस, तो मैंने वहाँ पे साइंस लिख दिया है। अब आपको इस OL को भी क्लोज नहीं करना है,
क्यों नहीं क्लोज करना है? अगर क्लोज कर दोगे तो साइंस क्लोज हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे पता चलता है कि साइंस की भी एक सब लिस्ट है, तो वो भी एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया OL। और आपको अब यहाँ पे टाइप बताना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और टाइप रहेगा कैपिटल A, ठीक है ना। और इसके अंदर अब हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? मैथ, बायो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो एक एक LI में आपको वैसे लिखना है। तो मेरा पहला LI, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैथ बायो। उसके बाद दूसरा LI, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगा नहीं, आएगा, मैं साइड बाद में उसे उधर लिख देता हूँ। और यहाँ पे लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमारा तीसरा एलिमेंट है वो है कंप्यूटर साइंस, जो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। अब चाहे तो उसको साइड में लिख सकते हैं, अब एग्ज़ाम में तो आप आराम से लिख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको उस पेपर में लिखना है तो आपको इतना एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल वहाँ पे लिखने की शायद आपको ज़रूरत पड़े। इसके बाद साइंस नीचे आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिक फिर उस लाइन में आ जाएगा। अब ये लिस्ट हमारी यहीं पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये लिस्ट ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे आपको लगाना है OL। तो ये कौन सा OL है? जो लिस्ट ABC वाली लिस्ट है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखा है हमारा आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो वो कहाँ पे आएगा? यहाँ के लिए वो नई लिस्ट नहीं है, जो साइंस की लिस्ट है ना वही चल रही है। तो आपको लिखना पड़ेगा LI यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर्ट्स, और उसी के नीचे कॉमर्स है, तो इसी के नीचे हम LI लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कॉमर्स। तो मैंने यहाँ पे कॉमर्स लिख दिया है। तो अब जाके ये लिस्ट खत्म हो गई। तो पता है ये कौन सा OL आपको क्लोज करना है? जो साइंस को शुरू किया था वो OL आपको यहाँ पे क्लोज करना है, और सबसे लास्ट में जो पहला UL हमारा शुरू हुआ था उसे आपको यहाँ पे बंद करना है, जो है कि ब्रांचेस। तो इस तरीके से इसका ये कोड बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये पहली लाइन छोड़ दिए जाए तो वो दिशा साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स जूनियर्स कॉलेज वो हो गया, और इसके बाद UL से यहाँ से देखा जाए यहाँ तक तो ये हमारा छोटा सा कोड हो गया, और ये आता है टोटल 5 मार्क्स के लिए। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको नेस्टेड लिस्ट के बारे में आपको ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी लिस्ट किसके अंदर नेस्ट हुई है, और क्लोज करते समय आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि लिस्ट कहाँ पे क्लोज हो रही है। नहीं ऐसा करोगे तो ये प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। देखो अब यहाँ पे मैंने ऐसा किया, इसको थोड़ी सी वेट बढ़ाई है तो आपको बताने के लिए। अब इसको हम सेव एज करते हैं ताकि देखें कि हमने सच में ऐसा बनाया है कि नहीं बनाया। तो इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने इसको नाम दिया exam3.html, और इसे मैंने सेव कर दिया। तो हमारे पास एक फ़ोल्डर है, उसी में वो दिखना चाहिए। तो exam3 नाम की ये फाइल है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा वहाँ पर है वैसा बना है कि नहीं बना। थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ मैं, और थोड़ा सा साइड में इसको ये भी बड़ा कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पहली लाइन है सेंटर में जो लिखी है वहाँ पे, और उसके बाद ब्रांचेस हैं, उसके बाद साइंस, और बिल्कुल जैसा यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा गया था वैसे लिस्ट हमको बनानी है। तो एग्ज़ाम में आपको कोड लिखना है और टाइम है आपके पास, तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं ताकि लिखते समय आप देख के बराबर उसको कोड वगैरह बना सके। तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम जो हमने देखा है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो हम देखते हैं एक दूसरा प्रॉब्लम जो सेम एग्ज़ाम में यानी कि एग्ज़ाम में पूछा गया था कोई ना कोई। तो देखते हैं ये वाला प्रॉब्लम, अगेन सी क्वेश्चन ही रहेगा वो, और वहाँ पे लिखा गया है राइट अ प्रोग्राम इन HTML फॉर द फॉलोइंग आउटपुट। ये जो लिस्ट दी है उसका आपको आउटपुट बनाना, उसका आपको HTML कोड लिखना है। तो ऑब्जर्व कर लेना है आपको कि उसमें कितने सारे लिस्ट हैं, और ये है। तो पहली लिस्ट है आर्ट्स, आप देखोगे इसमें रोमन I है, और उसके बाद मतलब कि 1, उसके बाद साइंस को 2 है और कॉमर्स को 3 है, यानी कि ये हमारी मेन लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद आर्ट की एक सब लिस्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखा है। साइंस की सब लिस्ट है कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स लिखा है, और कॉमर्स में अकाउंट और इंग्लिश लिखा गया है। अब ये सब लिस्टें आपको बराबर देखनी है। ये सब लिस्ट में कैपिटल AB यूज़ हुआ है, इसके बाद यहाँ पे रोमन नंबर यूज़ हुए हैं, और यहाँ पे बुलेट यूज़ हुई है, मतलब कि आपको बुलेट अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यहाँ पे यूज़ करनी है। तो सेम हम वही चीज़ें रखते हैं जो हमारे पास पहला था। इसे मैं हटा देता हूँ, बाद में इसे हम सेव एज वगैरह कर देंगे। प्रीवियस इसमें मैंने HTML और बॉडी क्लोज नहीं किया था, बट आपको एग्जाम में क्लोज करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना उससे। इस बार इसे हम क्लोज करेंगे। तो बॉडी शुरू करते हैं हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बॉडी लिखा, इसके बाद पहली लिस्ट, अब और कोई कुछ टेक्स्ट वगैरह तो लिखा नहीं है, तो पहली हमारी लिस्ट है और वो ऑर्डर्ड है, तो मैंने लिखा OL, बट उसका जो टाइप रहेगा वो रोमन नंबर से है, तो आपको लिखना पड़ेगा I, क्योंकि स्मॉल ये यूज़ हुए हैं, और उसके बाद वहाँ के एलिमेंट आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। तो पहला एलिमेंट है वहाँ पे
वैसे 3 एलिमेंट है बट उसमें सब लिस्ट होने की वजह से आपको एकदम से लिखते नहीं आएंगे। पहला एलिमेंट है आपका आर्ट्स, और आर्ट्स के बाद आर्ट्स की सब लिस्ट है। तो जैसे ही सब लिस्ट बनानी है आपको फिर से एक नई OL या फिर UL लगानी पड़ती है। तो ये OL है, तो OL टाइप इज इक्वल टू, और क्या है वहाँ पे कैपिटल A है तो मैंने वहाँ पे लिख दिया, और वहाँ पे टोटल 2 एलिमेंट है तो आपको वहाँ पे 2 एलिमेंट बनाने पड़ेंगे। तो मैंने एक Li लिखा है, आप एग्जाम में पहले Li लिख के बाद में भी वहाँ पे लिख सकते हैं, और वहाँ पे फिर जो लिखा है वो वहाँ पे लिखना है। तो पहला लिखा है हिस्ट्री, तो हमने वो हिस्ट्री लिख दी है, और दूसरी लिखी है ज्योग्राफी, तो हमने ज्योग्राफी भी वहाँ पे लिख दिया है। अब ये लिस्ट वहीं पे ख़त्म हो गई। अगर ज्योग्राफी पे के 2 पार्ट होते हैं या सब लिस्ट होती है तो हम वहाँ से शुरू करते हैं, तो ये OL यहाँ पे क्लोज हो गई है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम जैसे हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है हमको वहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। अब उसके बाद साइंस कोई नई लिस्ट नहीं है, जो आर्ट्स चालू हुई है ना वही वाली हमारी लिस्ट है। तो हमने लिखा है यहाँ पे Li, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया साइंस। और साइंस की भी सब लिस्ट है, और अगेन वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो हमने लिखा वहाँ पे OL, और जो टाइप में लिखना है वो क्या लिखना है, वो है अब कैपिटल I, यानी कि रोमन हमारे वो कैपिटल नंबर्स हैं। अगेन वहाँ पे आपको वहाँ पे सब लिस्ट में 2 एलिमेंट लिखे हैं तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने पहले 2 बना दिए हैं। अगेन स्मॉल कैपिटल कोई फ़र्क नहीं पड़ता टैग में, ओके, बट जैसा वहाँ पे पूछा गया है, जैसे कि अब कंप्यूटर का C कैपिटल था, साइंस का भी S कैपिटल था, तो वो आपको वहाँ पे लिखना है। इसके बाद फिजिक्स जैसा लिखा गया है वैसा आपको वहाँ पे लिखना है, और ये लिस्ट हमारी वहाँ पे ही कंप्लीट हो गई है। फिजिक्स की स्पेलिंग में इधर हो गया। तो अब यहाँ पे हमारी लिस्ट, यहाँ पे ये OL यहाँ पे क्लोज हो गया जो साइंस का था। अब एक तीसरी कोई नई लिस्ट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको OL लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आर्ट्स वाली लिस्ट है वही चलती आ रही है, और वहाँ पे आपको लिखना है कॉमर्स। तो मैंने वहाँ पे कॉमर्स लिखा, और कॉमर्स की अब सब लिस्ट है। अब कैसे हम फ्लो में अगेन OL लिख दे तो हमने गलती कर देंगे। आप देखोगे कि वहाँ पे बुलेट है, और वहाँ पे लिखना है आपको UL। अब इसका जो टाइप है आप देख सकते हैं कि सर्कल है, और पता है अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल आएगा कि डिस्क आएगा, आपको कन्फ्यूजन होता है। जब भी कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप जो लिखा है वो वहाँ पे लिख, मतलब जो दिख रहा है वो लिख दो, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। तो सर्कल लिखा मैंने वहाँ पे, मतलब कि जो भी दिखने वाला है वो सर्कल में दिखने वाला है। उसमें 2 एलिमेंट्स है, तो मैंने यहाँ पे Li लिखा, और अकाउंट करके वहाँ पे हमने अकाउंट्स करके हैं पहला एलिमेंट, और दूसरा जो एलिमेंट है वहाँ पे वो है इंग्लिश। जो भी दिया हो, ऐसी बहुत बार लिस्ट एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको जो दिया जाता है वो वहाँ पे लिखना है। दूसरा है इंग्लिश, और उसके बाद अब देखो आपको लिस्ट क्लोज करनी है। तो कॉमर्स के बाद हमारी जो ये बुलेटेड लिस्ट थी यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, वो यहाँ पे आपको पहले क्लोज करनी है। तो पहले मैंने यहाँ पे UL क्लोज कर दिया। कौन सी UL समझ रहे हैं ना आपने, अकाउंट और इंग्लिश वाला। उसके बाद जो आपको क्लोज करनी है वो है हमारी मेन जो आर्ट से चालू हुई जो लिस्ट है वो वाली, यानी कि OL, ठीक है। और उसके बाद याद से, तब पिछले प्रॉब्लम में मैंने छोड़ दिया था, तो आपको बॉडी भी क्लोज करनी है, और साथ ही साथ में आपको HTML भी क्लोज कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, अगर प्रॉपर कोडिंग वहाँ पे क्लोज नहीं हुई तो ये था हमारा कोडिंग। आप देख सकते हैं, एक बार ओवरलुक कर सकते हैं कि हमने वहाँ पे क्या लिखा है, और उसको सेव एज करके देखते हैं, और उसका आउटपुट जैसा वहाँ पे लिखा है वैसा आया है कि नहीं आया है वो भी हम चेक कर सकते हैं। अब थियरी एग्जाम में तो इतनी सहूलत नहीं होगी आपको कि आप उसको ये कर सके, बट प्रैक्टिकल में होगा तो आप आराम से इसे रन करके देख सकते हैं। तो इसे हम सेव एज करते हैं, और इसको नाम दे देते हैं हम exam4, और उसके बाद आपको लिखना है HTML। जो उस फोल्डर में आपने वो फाइल बनाई होंगी वहाँ पे वो सेव हो जाएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी exam4 करके फाइल बनी है, मैंने यहाँ पे ये बना दिया है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो जैसा यहाँ पे बनाया गया है, जैसा यहाँ पे लिखा गया, अगर फॉन्ट छोड़ दिए जाए तो क्या वैसे का वैसा आया है, तो वैसे का वैसा वहाँ पे आया है। तो ऐसे बनाते ये प्रॉब्लम एज़ कम्पेयर टू ड्रॉ करने से अच्छा कोडिंग लिखना होता है, क्योंकि आपको लेबल वगैरह करने नहीं पड़ते हैं। तो तीसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। तीसरे प्रॉब्लम में आपको कोड दिया है और आपको उसको ड्रॉ करके बताना है। जिसके पहले हमने देखो प्रॉब्लम सॉल्व किए इतने सारे, तो उसमें अब तक हमको कोड ही तो दिया रहता था, और उसको आपको क्या बनाना था, आपको उसका ड्रॉ करना था। तो मैंने इसको ड्रॉ तो नहीं किया है, तो बट इसका कोड मेरे पास लिख के हैं, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं और बाद में इसका आउटपुट चेक करते हैं। इसे मिनिमाइज कर देते हैं, और आप देख सकते हैं HTML लिखा है,
और कोई हेडिंग टैग वगैरह नहीं यूज़ हुआ है, हेड टैग नहीं, टाइटल नहीं, तो इसको टाइटल तो नहीं आने वाला है। बट अगर यहाँ पे देख, अब बॉडी की शुरुआत करते हैं और पहली लाइन देखते हैं H1 अलाइन सेंटर लिस्ट ऑफ बुक्स, और H1 यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो लिस्ट ऑफ बुक वो दिखेगा सेंटर में, तो बस आपको उसको लेबल देना है। इसके बाद है HR, देखो ये HR साइड में लिखा है, इसका मतलब लाइन के साइड में आएंगे क्या? नहीं, ऑटोमेटिकली लाइन नीचे ही आने वाली है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है कि HR उधर है तो आप उधर HR बना दे, ऐसा वगैरह नहीं है, तो लाइन नीचे ही आएंगी, ठीक है। तो उसको भी आपको मेंशन करके लेबल करके बता देना है कि वो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब देखते हैं हमारी लिस्ट। तो पहले यूएल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूएल आपको नजर आ रही है, आप देख पा रहे हैं, यूएल टाइप इज इक्वल टू सर्कल, यानी जितने भी बुलेट हैं बाय डिफॉल्ट बुलेट तो कौन सा आने वाला है? सर्कल आने वाला है। तो उसमें जो पहला एलिमेंट है वो है प्रोग्रामिंग, उसको सर्कल हमने दे दिया। बट जैसे ही दूसरे इसमें जाते हैं हम, तो इसमें स्पेशली एल का टाइप चेंज किया गया और वहाँ पे लिखा है स्क्वायर, तो HTML इन इजी स्टेप, तो इसको आपको सर्कल नहीं देना है बल्कि क्या देना है? आपको स्क्वायर देना है। और उसके बाद हाउ टू सॉल्व इट बाय कंप्यूटर, तो ये आपको सर्कल में देना है। तो ये हो गई हमारी पहली यूएल आपने बना ली HR के बाद। उसके बाद अगेन एक HR है, तो आप देख सकते हैं HR, तो HR वहाँ पे आपको बना देनी है। इसके बाद OL है, OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट है, OL यहाँ पे ख़त्म हो गई है और उसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है स्टार्ट इज इक्वल टू 4, और साथ में कोई टाइप वगैरह नहीं लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट अरेबिक नंबर आने वाले यानी 1 2 3 आने वाला है। तो जितनी भी 3 एलिमेंट वहाँ पे दिए हैं उनकी शुरुआत अगर स्टार्ट नहीं दिया होता तो 1 2 3 आता, स्टार्ट 4 देने की वजह से माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग को 4 आएगा, नेटवर्किंग एसेंशियल को 5 आएगा और माइक्रो कंट्रोलर को आएगा 6 आएगा, ठीक है। बस इतना ही है, 2 लिस्ट हैं और एक H1 की हेडिंग है। तो अगर आप इसको लिखते हैं, तो मैंने इसे ऑलरेडी एक जगह पे लिख के रखा है, मेरे ख्याल से एग्जाम 5 में इसकी कोडिंग लिख के रखी थी मैंने, मैं चेक करता हूँ। ओपन विथ, हम इसे नोटपैड ओपन करते हैं तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोडिंग रखी है और ऑलरेडी सेव है। तो अगर इसे हम रन करें, तो आप देख सकते हैं कि इसकी कोडिंग, इसकी चीज़ें कैसे दिखेंगी। देखो ये हमारा H1 में लिखा गया है और उसके बाद HR 2 HR हैं यहाँ पे, ये पहली लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट, बस थोड़े से बुलेट आपको ध्यान में रखने हैं। और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट जिसकी स्टार्टिंग हुई है 4 से। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो बस लेबल करना ज़रूरी, इतना ध्यान रखना। अगर जैसा यहाँ पे ब्राउज़र में दिख रहा है वैसे बना के जाओ ना, 3 ही मार्क आपको मिलने वाली है, लेबल के ऊपर 2 मार्क होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया था और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब ये मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नोटपैड की फाइल ओपन करता हूँ क्योंकि हमें उसमें वहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं राइट HTML कोड फॉर द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हैं कि पहला लिखा है बड़े से अक्षरों में कॉलेज और साइड में आपको हेडिंग लेबल दिया है H1 एंड सेंटर, तो समझ ही गए होंगे कि इसको आपको H1 में लिखना है और सेंटर में आपको देना है। टाइटल नज़र आया कि आपको? टाइटल वगैरह नज़र नहीं आया है। उसके बाद एक HR है, वो आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद एक ऑर्डर्ड है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है? अनऑर्डर्ड लिस्ट है, बुलेट नज़र आ रही होंगे, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रोफेसर, नॉन टीचिंग स्टाफ, ऐसा कुछ लिखा है, तो वो लिस्ट है वहाँ पे, वो लिस्ट हम बना लेंगे। और उसके बाद फॉर मोर डिटेल्स क्लिक हियर, ऐसा कुछ करके अंडरलाइन करके वहाँ पे लिखा गया है। तो क्लिक हियर एक लिंक बनानी है, मतलब आपको एंकर टैग का यूज़ करना है। तो नीचे ये जो दिया है ये आउटपुट का पार्ट नहीं है, बल्कि ये आपको नोट दी है, टिप दी है कि वहाँ पे एक्चुअली करना क्या है। तो उन्होंने बोला है द वर्ड क्लिक हियर एक्ट एज अ हाइपरलिंक टू नेक्स्ट पेज हुज एड्रेस इज c:/myDocuments/a1.html, यानी कि वो जो हाइपरलिंक आपको रेफ़र करनी है उसमें ये पाथ होना चाहिए। तो अगेन इसका कोड लिखना है तो आपको पहले बेसिक कोड से शुरुआत करनी पड़ती है। आपने HTML लिख दिया है, टाइटल था नहीं तो भी आपको ये मेंशन करना है, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, आपको लिखना है। तो आपने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, टाइटल को आपको वहाँ पे क्लोज कर देना है। तो कुछ टाइटल है भी नहीं है बट फिर भी आपको लिखना है, मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ। तो आपने टाइटल लिख लिया, टाइटल के बाद क्या क्लोज करना चाहिए आपको? आपने हेड क्लोज कर लिया, हेड के बाद आपको शुरू करना है बॉडी, और बॉडी में एक एक चीज़ें आपको लिखना शुरू करना है। पहला ही है टैग हमारा H1, उसके अंदर लिखना है H1 और उसके बाद लिखना है अलाइन इज इक्वल टू, अलाइन इक्वल लिखने के बाद क्या है वो सेंटर में बोला है उन्होंने, तो आपने उसे सेंटर में लिख दिया और उसके बाद इससे हमने क्लोज कर दिया।
सॉरी कॉलेज लिखना बाकी है, कॉलेज लिखा हमने और उसके बाद हमने इसे H1 को क्लोज कर दिया। अगेन मैंने स्टार्ट की शुरुआत की है H1 की कैपिटल से और एंड किया है स्मॉल h1 से, तो कोई फ़र्क वहाँ पे नहीं पड़ता है। क्या आपको ब्रेक वगैरह लगाने की ज़रूरत है? कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो नीचे लाइन नया पैराग्राफ शुरू करता है। बस ध्यान रखना कि वहाँ पे एक HR है तो आपने वहाँ पे HR बना ली। उसके बाद है एक ऑर्डर्ड लिस्ट है कि अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो मैंने UL लिख दिया और उसमें 4 एलिमेंट है तो मैंने यहाँ पे 4 LI लिखे हैं। फर्स्ट LI, सेकेंड, ऐसा तो हम थेरी बुक में भी कर सकते हैं या फिर हमारे वो एग्ज़ाम के आंसर शीट में भी हम पहले ही लिख सकते हैं LI और आराम से बाद में हम जैसा लिखा है वैसा हम लिख सकते हैं। तो कोशिश करो कि अगर कुछ कैपिटल हो तो कैपिटल में ही लिखने की कोशिश करो, जैसे प्री वहाँ पे कैपिटल में ही था। और उसके बाद वहाँ पे लिखा है हमने वाइस प्रिंसिपल तो मैंने लिख दिया वाइस प्रिंसिपल। उसके बाद प्रोफेसर्स लिखे हैं तो हमने प्रोफेसर्स भी लिख दिया है और उसके बाद लिखा है नॉन टीचिंग स्टॉप, तो ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद UL आपको क्लोज कर देनी है। तो क्या आपको लगता है कि वो बुलेट डिस्क आएंगी कि नहीं आएंगी? बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होती ही है तो आनी ही चाहिए, ठीक है, तो आ ही जाएंगी वो। अगर आपको डाउट लगता है तो आप इस UL में टाइप मेंशन करते हैं। अगर आपको जब भी डाउट लगे पता नहीं कि डिस्क है या नहीं है तो लिख दो डिस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद UL क्लोज करने के बाद कोई ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो एक अलग ही ब्लॉक बनता है। उसके बाद लिखा है फॉर मोर डिटेल्स तो हमने वो लिख दिया और उसके बाद क्लिक हियर लिखा है। अगर मैं क्लिक हियर ऐसे लिख दूँ वहाँ पे तो वो तो वैसे ही दिखेगा, अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप करना हो तो, बट पता है ये आपको लिखना है एंकर टैग के बीच में। तो हम एंकर टैग लिखना शुरू कर देते हैं। मैंने ए लिखा HREF, तो इसमें क्या लिखना है तो जो आपको यहाँ पे दिया था तो जैसे का वैसा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लिक हियर के क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद एंकर टैग में क्लोज कर देता हूँ। एंकर टैग क्लोज करने के बाद आपको बॉडी टैग भी क्लोज करना है और उसके बाद साथ ही साथ में आपको HTML टैग भी क्लोज करना है। तो मैंने HTML टैग भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेव किया, सेव एज करना चाहिए एक्चुअली, तो मैंने सेव एज किया और सेव एज करके आप जो भी चाहिए उसे नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसको exam9 नाम दिया .html और इसे मैंने सेव कर लिया। अब इसको आउटपुट चेक करना है तो मेरे पास फोल्डर है तो उसमें 9 नाम की फाइल बन के है यहाँ पे, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि जो हम बनाना चाहते जो वहाँ पे दिया था वो है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट वैसा ही बना है, बस ये कॉलेज सेंटर में है, वो भी सेंटर में ही बनाने की उन्होंने कोशिश की होगी बट थोड़ा सा कट गया होगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनसे हमने बोला है वहाँ पे सेंटर में आना चाहिए तो ये सेंटर में है और बाकी बराबर HR वगैरह आया है, वो लिस्ट बनी है। वो जो क्लिक हियर दिख रहा है वो ब्लू कलर में, बस वो C कैपिटल था तो यहाँ पे स्मॉल हो गया है। और वैसे भी एग्ज़ाम में आपको वो दिखेगा नहीं कि वो ब्लैक कलर में है, ब्लू कलर में है, बस आपको इसे बताना था कि वो एक लिंक है। बट ये भी अगेन आपको कोड लिखना है तो बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, बस आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, टैग का आपको नॉलेज होना चाहिए और ये आपको आते जाएंगे। तो देखते हैं हमारा एक नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें भी आपको कोड लिखना है। तो आप देख सकते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। सो क्वेश्चन है राइट द कोड फॉर द फॉलोइंग HTML आउटपुट, और आपको अच्छे से सब कुछ दिया है विद द लेबल वगैरह दिया है और उस हिसाब से आपको एक्ट करना है। तो देखते हैं, टाइटल है, उसके बाद आपको टेक्स्ट दिया है, किस में है वो बताया है, उसके बाद HR है और वहाँ पे 2 लिस्ट दी हैं, लिस्ट ऑफ कोर्स नेस्टेड है। तो अगेन आपको कोडिंग लिखनी है तो उसी की शुरुआत करते हैं हम। HTML लिख देते हैं, उसके बाद हेड, और पहली बार आप देख पाओगे यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में कि हमको टाइटल दिखा है। तो देख सकते हैं टाइटल में क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। चाहे तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, तो मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन टू वहाँ पे नेटवर्किंग, तो मैंने यहाँ पे नेटवर्किंग लिख दिया। आपको पता है टाइटल टैग हमें यहाँ पे क्लोज करना है, टाइटल टैग मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और उसके बाद आपको क्या क्लोज करना है, हेड क्लोज करना है, तो हेड भी हम क्लोज कर देते हैं। हेड भी क्लोज हो गया, और हेड के बाद आपको पता है क्या शुरू होना चाहिए, हेड के बाद बॉडी शुरू होनी चाहिए, तो बॉडी हमने वहाँ पे लिख दिया है। अब बॉडी लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि पहली लाइन जो लिखी है वो H1 में लिखी है, वहाँ पे मेंशन किया है कि टेक्स्ट साइज इन H1, टेक्स्ट साइज इज H1 एंड अलाइन सेंटर। उनका आपने अब देखा ही होगा कि H1 बहुत फेवरेट टैग है, बहुत बार पूछा जाता है, तो अलाइन मैंने लिख दिया और इज इक्वल टू सेंटर, तो मैंने यहाँ पे सेंटर लिखा है। बस इन्वर्टेड कॉमा प्रॉपर तरीके से आपको क्लोज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद लिखा है नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइसेस,
तो हमने ये लिख दिया और उसके बाद आपको H1 को क्लोज करना है। H1 क्लोज कर दिया, ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक भी हो जाएंगी। और उसके बाद देखो क्या लिखा है, HR है। मैं HR भी लिख के आऊँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। बट अगर आप उसे अच्छे से देखोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन विद द नो शेड, वहाँ पे लिखा है कि नो शेड होना चाहिए। तो एक हमने ये एट्रीब्यूट पढ़ा था, बस आपको यहाँ पे नो शेड लिख देना है। ये एक अकेला ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू नहीं होती है, जो हमने सिलेबस में पढ़ा है। तो HR अपने आप में ख़त्म हो गए यहाँ पे, और उसके बाद हम लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो लिस्ट अगर ऑब्जर्व करोगे तो सर्कल से शुरू हुई वाली ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और हब के वहाँ कुछ सब लिस्ट बनाई है। तो बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसका जो टाइप है वो है सर्कल। तो हमने वहाँ पे सर्कल लिख दिया। सर्कल लिखने के बाद दो एलिमेंट है, तो हमने Li लिख दिया, पहला Li और उसके बाद दूसरा Li, और उसके बाद जो वहाँ पे लिखा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, मॉडेम लिखा है और साथ ही साथ में हब लिखा है। अब आपको हब को क्लोज नहीं करना है। हब को अगर क्लोज करोगे तो वो लिस्ट वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ पे क्या दिया है, हब के दो पार्ट है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई गई है। तो मैंने लिखा वहाँ पे OL, और उसके बाद OL लिखने के बाद उसमें जो टाइप यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है स्मॉल ABCD। तो आपको यहाँ पे A लिखना पड़ेगा। और इसमें दो एलिमेंट है, रिपीटर एंड राउटर। तो Li लिख देते हैं और लिख देते हैं रिपीटर, रिपीटर लिखा, और उसके बाद राउटर वर्ड है और राउटर लिखा है। और उसके बाद क्लोज कैसे करना है वो देखना है आपको। यहाँ पे ये लिस्ट यहाँ पे क्लोज होगी और जो हमारी मेन लिस्ट थी वो यहाँ पे क्लोज हो गई। अब उसके बाद अगेन HR दिया है, मैं इतना ही लिख के आ जाऊँ तो भी चलता था दूसरे प्रॉब्लम में। बट इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन विद द कलर ब्लू, यानी कि उन्होंने आपको स्पेसिफिकली पूछा है कि आपको जो कलर है वो क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिख दिया। इतनी कोडिंग थी, बस इतना ध्यान रखो कि लास्ट में जाके आपको बॉडी और साथ ही साथ में HTML टैग को भी आपको क्लोज करना है। इतना ही कोडिंग लिखना है और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसे करना, अब यहाँ पे चेक करने के लिए कंप्यूटर पे आपको फाइल में जाना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा जो भी आप देना चाहते हैं नाम। तो इसको मैंने exam.10.html ऐसा लिखा है। फोल्डर में जाके देखते हैं, फोल्डर शायद मैंने क्लोज कर दिया है। तो ये है फोल्डर में exam.10 की फाइल HTML के, उसको मैंने क्लिक किया। हमारे क्वेश्चन के साथ इसको मैच करके देखते, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ आपके लिए इसे। तो आप देख सकते हैं कि जो बोला गया है, क्या टाइटल आया है, जिधर आप माउस देख सकते हैं वहाँ पर इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग टाइटल आया है। उसके बाद नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस ये हेडिंग आई है। उसके बाद देखो मॉडेम, हब, रिपीटर, राउटर, और वो कलर ब्लू एंड नो शेड वाली लाइन वगैरह वहाँ पे आई है। तो ऐसे बनाते हैं ये हमारे प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल ही होते हैं। आपको 5 मार्क्स अच्छे खासे जल्दी से मिल जाते हैं। C++ का प्रॉब्लम में कुछ मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पे अगर आप अच्छे से लिखोगे कोडिंग तो भी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में, जिसको हम देख लेते हैं। ऑफ कोर्स C में ही आएगा। तो आपको HTML कोड दिया है और उसका आपको आउटपुट ड्रॉ करना है। तो एक बार देख लेते हैं। HTML हेड सेक्शन नहीं है, टाइटल नहीं है, और पहली बॉडी में पहली लाइन लिखी है H1 अलाइन सेंटर लिस्ट ऑफ टॉपिक, यानी ये दिखने वाला है हमारे बिल्कुल सेंटर में। इसके बाद HR दी है, उसके नीचे आपको एक लाइन खींचनी है, और OL है यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट है जो यहाँ पे लिखनी है। अब Li में देखोगे तो नॉर्मल एलिमेंट के नाम नहीं लिखे हैं, 4 चैप्टर के नाम लिखे हैं हमारे पेपर 1 के, ऑपरेटिंग सिस्टम, HTML, डेटा स्ट्रक्चर और C++ प्रोग्रामिंग। तो आप देख सकते हैं कि उसमें एक पैराग्राफ टैग यूज हुआ है और अलाइनमेंट लेफ्ट है। तो वैसे ये मीनिंगलेस है अलाइनमेंट लेफ्ट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट में ही होता है। बट P से फ़र्क पड़ता है, P से पैराग्राफ बनेगा, यानी कि Li मतलब दो एलिमेंट के बीच में यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा गैप यहाँ पे आने वाली है। इसके बाद HR नो शेड है, यानी कि उसमें शेड या शैडो नहीं आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ड्रॉ करते हैं उसे बता भी नहीं सकते, बस हमें एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो बस ये देख लेना है OL, ये 4 चैप्टर के नाम आपको थोड़े से गैप में लिखने हैं। इसके बाद UL शुरू हुई, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, Li है, P अलाइन सेंटर। अब मायने रखता है कि जो ये कंप्यूटर साइंस लिखा गया है वो किस में आएगा, सेंटर में आएगा, और उसका जो बुलेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहना चाहिए, UL है, Li लिखा है सिर्फ तो डिस्क रहना चाहिए, ठीक है। और UL उसके बाद क्लोज हो गई है, और उसके बाद HR है, ठीक है। तो HR आपको ड्रॉ करके वहाँ पे बतानी है। तो इसे मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। तो एक बार इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। मैंने शायद 8 में स्टोर करके रखा है। तो आप देख सकते हैं
तो लिस्ट ऑफ टॉपिक हमारा H1 में था। उसके बाद ये आप लिस्ट देख पा रहे हैं 1 2 3 4। तो ये जो दिख रहे हैं ना, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्पीच में गैप दिख रही होंगी आपको। उसके बाद एक HR है विदाउट शेड वाली, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस सेंटर में है। बल्कि ये जो बुलेट है यहाँ पे, ये नहीं है सेंटर में, बस उसके टेक्स्ट सेंटर में। अगर आपने ये बना भी दिया सेंटर में तो कोई उतना माइंड करने वाला नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम आते हैं हमारे लिस्ट के। आप इसकी प्रैक्टिस करो, मैं कुछ और प्रॉब्लम आपको दूंगा एज असाइनमेंट करके, आप उसे सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टेबल के प्रोग्राम, और उसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल 1 या हमारा ये चैप्टर 1 जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।